नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन पर पंजाब महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार का फैसला। राज्य में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है ये राज्य। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को खाने में मिल रहा है सिर्फ सूखा चूड़ा, नमक और मिर्च। नीतीश भाजपा सरकार बिहार के लिए बन चुकी है सबसे बड़ी विपदा। कोरोना संकट के बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का दावा। ट्वीट कर लिखा, रांची का रिकवरी रेट देश में सबसे ज्यादा 80%। रांची देश के सामने रोल मॉडल। पुणे की फार्मा कंपनी का दावा, 2200 में से 3 दवाइयां कोरोना के इलाज में कारगर। इन कारगर 3 दवाइयों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शामिल नहीं। फार्मा कंपनी ने ह्यूमन ट्रायल के लिए डीजीसीआई से मांगी अनुमति। चीन में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। वाणिज्यिक के केंद्र शंघाई ने और स्कूलों को खोलने की घोषणा की। विमान संचालन भी हुआ शुरू। दुनिया में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। ये महामारी 200 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। देश में भी संक्रमित मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। देश के बड़े शहरों की स्थिति अभी भी सबसे खराब है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों का क्या है आंकड़ा और दुनिया में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना संकट के चलते जारी लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 17 मई सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के कुल 90,927 मामले। अब तक 2,872 लोग कोरोना की चपेट में आकर गंवा चुके हैं जान। 34,109 कोरोना मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,987 नए मामले। कल से अब तक 120 मौत की हुई पुष्टि। 3,956 कोरोना मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। महानगरों में कोविड-19 के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में कोरोना के ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कई लोग कोरोना की चपेट में हैं। अब नजर डालते हैं दुनिया के आंकड़ों पर। पूरी दुनिया में 47,22,000 कोरोना के संक्रमित। कोरोना से 3,13,000 लोगों की मौत। कोरोना से ठीक हुए 18,12,000 लोग। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,07,000। स्पेन में कोरोना के मरीज 2,76,000। इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,24,000। यूनाइटेड किंगडम में 2,40,000 कोरोना से प्रभावित। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,79,000। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या के आधार पर भारत 11वें स्थान पर है। वहीं अमेरिका, रूस, ब्राजील, फ्रांस, इटली, स्पेन और पेरू के बाद भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है, जिसे लेकर आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षणों में सूखी खांसी, तेज बुखार और सांस से जुड़ी तकलीफें बताई जा रही थी, लेकिन अब WHO की ओर से इसका एक और लक्षण बताया गया है। क्या है ये लक्षण, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना से अब तक 47,22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 3,13,000 के पार पहुंच गया है। इसे लेकर हर कोई अपनी अपनी ओर से संभव कोशिशों में जुटा हुआ है, फिर भी इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना को लेकर तमाम रिसर्च चल रही है, नई नई बातें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर WHO ने कोरोना को लेकर एक और नए लक्षण का खुलासा किया है। NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस ने शुरुआत में खांसी और बुखार इसके प्रमुख लक्षण बताए थे, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नया लक्षण जुड़ गया है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को बोलने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। WHO के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव इंसान को बोलने में काफी परेशानी होती है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। WHO की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 के मरीजों को सांस से जुड़ी तकलीफ होती है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जरूरी नहीं कि कोरोना के सभी मरीजों में बोलने या संवाद करने की दिक्कत नजर आए। बाकी लक्षणों की तरह ये लक्षण भी छिप सकता है या देरी से सामने आ सकता है। किसी इंसान में इस तरह के लक्षण
लक्षण दिखने पर आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। बोलने में दिक्कत होना एक चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी संकेत हो सकता है। इससे पहले भी कोरोना के कई अजीब से लक्षण सामने आए थे, जब डॉक्टर्स ने जुबान से स्वाद गायब होने और कान में दबाव होने जैसे लक्षणों का खुलासा किया था। आपको बता दें, इस हफ्ते की शुरुआत में मेलबर्न की ऑक्सीजन एंड ला ट्रॉप यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कोरोना मरीजों में साइकोसिस की समस्या को उजागर किया था। शोध की प्रमुख डॉक्टर एली ब्राउन ने अपनी स्टडी में साफ तौर पर कहा था कि कोविड-19 में मेंटल स्ट्रेस का खतरा काफी बढ़ जाता है और यही वजह है कि इस महामारी के कई मरीज बोलने, सुनने या जुबान से स्वाद को पहचानने की शक्ति खो बैठते हैं। लोगों में साइकोसिस की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने मर्स और सार्स वायरस का परीक्षण किया था। खैर, वैज्ञानिक इसे लेकर और भी रिसर्च करने में लगे हुए हैं और हो सकता है कई और बातों का खुलासा भी हो, लेकिन इन सब के बीच खुद एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए भारत सरकार भी कई तरह के कदम उठा रही है। इसी बीच भारत को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईसीएमआर ने कोविड कवच एलिजा टेस्ट किट की मंजूरी दे दी है। बताते हैं आपको क्या है एलिजा टेस्ट और ये देश में हो रहे कोरोना टेस्ट से कैसे अलग है। भारत को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब देश कोरोना वायरस के ज्यादा से ज्यादा सैंपल टेस्ट करने में सक्षम हो गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार रैपिड टेस्ट की बजाय अब देश में ही तैयार एलिजा टेस्ट का इस्तेमाल बढ़ाएगी। इस किट का निर्माण जायडस कैडिला ने शुरू किया है। कुछ दिनों में जिला स्तर पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाएगी। सरकार की योजना है कि कोरोना रोगियों के सर्विलांस के लिए एलिजा टेस्ट का ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब तक इस किट का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता तब तक ग्रीन जोन में पूल्ड आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किए जाएंगे। आईसीएमआर के एक अधिकारी के अनुसार कैडिला के अलावा 3 अन्य कंपनियों को ये तकनीक देने की प्रक्रिया चल रही है। एनआईवी पुणे द्वारा विकसित एलिजा किट से जाँच आसान होगी। क्या है एलिजा टेस्ट? एलिजा टेस्ट किट एक मरीज के ठीक होने के बाद दिखाई देने वाले एंटीबॉडी के फैलने का पता लगाएगी। इस किट के जरिए एक बार में 90 टेस्ट हो जाते हैं। टेस्टिंग में 2.5 घंटे का समय लगता है। एलिजा टेस्ट किट बहुत किफायती है। टेस्ट के दौरान ज्यादा सुरक्षा की जरूरत भी नहीं होती। आपको बता दें, एलिजा एंटीबॉडी टेस्ट पहले इस्तेमाल किए गए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से अलग है। WHO ने एलिजा को बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट कहा है, जो प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैंपल के टेस्ट के लिए उचित है। इसके साथ ही सर्विलांस स्टडीज या फिर ब्लड बैंक तैयार करने में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जायडस कैडिला पहली ऐसी कंपनी है जिसने इस टेस्ट किट को बनाने के लिए समझौता किया था। आईसीएमआर का कहना है कि अब आयोग सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड और नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेज से भी इस तरह के किट बनाने के लिए बात चल रही है। कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में प्रकोप जारी है। सभी देशों में इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए कितनी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी दुनिया ने ठान लिया है कि जल्द से जल्द इसका इलाज मिले। इसीलिए तो दुनिया के जिस कोने कोने तक कोरोना पहुंच गया है, वहां हर संभव कोशिश की जा रही है, चाहे वो हर्बल टी हो या दवाएं या फिर चिकित्सा की सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद, और कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इसकी वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए कुल 8 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। वही 110 वैक्सीन पूरी दुनिया में विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार दुनिया के सभी देश एकजुट होकर संक्रमण को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी इस घातक वायरस को जड़ से खत्म करने वाली प्रक्रिया के विकास का नेतृत्व कर रहे हैं। मौजूदा हालात में अमेरिका और चीन समेत अनेकों देशों ने वैक्सीन तैयार करने को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारी झांग वेनहोंग ने कहा, 2021 के मार्च में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन बना ली जाएगी। उन्होंने बताया, वैक्सीन को विकसित करने में काफी अनिश्चितता है। मार्स और सार्स समेत कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अब तक किसी बेहतर वैक्सीन का विकास नहीं किया जा सका है। अगर एक भी वैक्सीन कोरोना के इलाज के रूप में उभर पाई तो संभावना है कि अगले साल मार्च से जून तक ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। तो एक तरफ जहां कोरोना से जंग जीतने में 8 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, तो वहीं पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे इस जानलेवा कोरोना वायरस का इलाज अमेरिका ने ढूंढने का दावा किया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संकट के बीच अमेरिका की एक कंपनी सोरेंटो थेरेपेटिक्स ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ निकाला है। कैलिफोर्निया की कंपनी सोरेंटो थेरेपेटिक्स का दावा है कि STI-1499 एंटीबॉडी से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है।
कंपनी को पेट्री डिश एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि STI-1499 एंटीबॉडी इंसानों की कोशिकाओं में कोरोना के संक्रमण को फैलने से 100% रोकने में सक्षम है। शोध के नतीजों से पता चला है कि कंपनी की एंटीबॉडी STI-1499 ने बहुत कम एंटीबॉडी खुराक पर ही कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी तरह से बेअसर कर दिया, जिससे ये आगे के परीक्षण और विकास के लिए एक अहम पड़ाव हो गया है। शुरुआती बायोकेमिकल और बायोफिजिकल विश्लेषण भी संकेत देते हैं कि STI-1499 एक संभावित मजबूत एंटीबॉडी दवा है। एंटीबॉडी केंद्रित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी का दावा है कि वो इस दवा को तैयार करने, मंजूरी लेने और लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कंपनी का कहना है कि वो 1 महीने के अंदर एंटीबॉडी के लगभग 2 लाख डोज तैयार कर सकती है। इसकी मंजूरी के लिए कंपनी ने अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के पास आवेदन दिया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया गया हो। इससे पहले इजराइल और इटली भी कोरोना वैक्सीन को बनाए जाने का दावा कर चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।